हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाएं, बी ऑप्शन है आवास, सी ऑप्शन है शिक्षा और प्रशिक्षण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है। तो स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, आवास भी है, शिक्षा और प्रशिक्षण भी है, यानी इनमें से सभी हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि मुख्य नायक क्या है। ए ऑप्शन है अखबार, बी ऑप्शन है पुस्तक, सी ऑप्शन है पत्रिका, डी ऑप्शन है कहानी संग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है। ए ऑप्शन है सौर ऊष्मा, बी ऑप्शन है सौर कुकर, सी ऑप्शन है सौर सेल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है। तो सौर सेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है यदि कुछ भी पालने की इच्छा हो तो क्या पालना चाहिए। ए ऑप्शन है अधर्म, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है धर्म, डी ऑप्शन है मोह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि कुछ भी पालने की इच्छा हो तो क्या पालना चाहिए। तो धर्म को पालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि G8 की स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1957 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि G8 की स्थापना कब हुआ था। तो 1975 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि 2 पाई बटा 3 पाई एक संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है प्राकृत संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 पाई बटा 3 पाई कौन सी संख्या है। तो पाई किसी भी संख्या में रह जाता है तो अपरिमेय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 2/3 बचेगा और 2/3 कौन सी संख्या है। तो 2/3 परिमेय संख्या है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है बनरिया, सी ऑप्शन है भालू, डी ऑप्शन है हाथी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो बनरिया मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होता है। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है कोई अंतर नहीं पड़ता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई
कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होता है, तो बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त की व्यास 8 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होता है, और यहाँ पे आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। लेकिन यहाँ पे व्यास दिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बट्टा 2 होता है। तो व्यास कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 2 है, और 2 से 8 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। यानी त्रिज्या कितना निकल गया हमारा, 4 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पे आपको पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया है, तो हम भी यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे। और आर का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, और इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, और बट्टा के नीचे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, पाई है तो पाई। और यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर का द होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा, तो हम यही चीज 2 बार लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब इसे गुणा करा दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई है तो पाई, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत बोलने से कौन प्रसन्न होता है। ए ऑप्शन है वृक्ष, बी ऑप्शन है दानव, सी ऑप्शन है देवता, डी ऑप्शन है पशु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत बोलने से कौन प्रसन्न होता है, तो देवता प्रसन्न होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ए ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी ऑप्शन है पेरिस की संधि, सी ऑप्शन है वियतनाम कांग्रेस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि देवताओं का राजा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है महादेव को, बी ऑप्शन है विष्णु को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवताओं का राजा किसे कहते हैं, तो देवताओं का राजा इंद्र को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पुराण के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है विदुर, बी ऑप्शन है वेद व्यास, सी ऑप्शन है वाल्मीकि, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुराण के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। ए ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड, डी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो जो सल्फर ऑक्साइड होता है ये अम्लीय ऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में,
बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। तो जो सिंदरी है ये झारखंड में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट का सार व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे सार व अंतर ज्ञात करना है तो सार व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 10 है, और पहला पद कितना है, 4 है, इसे घटा दीजिए तो 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हमारा सार व अंतर कितना निकल गया, 6 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अमरकांत की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है बड़े भाई, बी ऑप्शन है नौकर की कमीज, सी ऑप्शन है कुहासा, डी ऑप्शन है सूर्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमरकांत की रचना कौन सी है। तो कुहासा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बीएस न्यायपाल कौन थे। ए ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार विजेता, बी ऑप्शन है व्यापारी, सी ऑप्शन है इंजीनियर, डी ऑप्शन है मजदूर नेता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीएस न्यायपाल कौन थे। तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न यौगिक में कौन जल में विलेय है। ए ऑप्शन है बेंजीन, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न यौगिक में कौन जल में विलेय है। तो ग्लूकोज जल में विलेय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कौशिक 31 डिग्री माइनस से 29 डिग्री का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको कौशिक 31 डिग्री माइनस से 59 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कौशिक 31 डिग्री का मान नहीं होता है और से 59 डिग्री का मान नहीं होता है। तो इनमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले वाले को चेंज करते हैं। तो 31 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो 90 डिग्री में से अगर हम 59 डिग्री को घटा लेंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे 31 डिग्री बचेगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इसको वैसे ही छोड़ देना है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। और सेक थीटा के जगह पे कितना है, तो 59 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे 59 डिग्री, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ भी है सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। ए ऑप्शन है कहानीकारक ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है फौजी ने, डी ऑप्शन है पहरेदार ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। तो किशोर ने कर दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। तो केस पकड़ के निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है जनन, डी ऑप्शन है जैव प्रक्रम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, तो जैव प्रक्रम कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपको tan को हटाना पड़ेगा, और tan कैसे हटेगा, तो एक इधर भी tan रहता तो tan से tan कट जाता। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल जाएगा हमारा, 60 डिग्री निकल जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। ए ऑप्शन है संगीत केंद्र, बी ऑप्शन है कला केंद्र, सी ऑप्शन है नृत्य केंद्र, डी ऑप्शन है श्रवण केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो कला केंद्र रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिका, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो पथिका लोभ से आकर्षित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कांडला पतन किस राज्य में है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला पतन किस राज्य में है। तो जो कांडला पतन है ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 30 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो जितना भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।